हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गिटहब पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे github.com। मैं पूरा साइनअप का प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो गिटहब का साइनअप प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी ये वाला और कोई सा भी पासवर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक द डाइस पेयर एडिंग अप टू 5। तो यहाँ पे मुझे बस टॉप के डाइस को देखना है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, ये 4 1 5 है, ये 5 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया। सिर्फ ऊपर का मतलब इसका जो फेस है जहाँ पे मेरा कर्सर है देखिए ऊपर का, तो यहाँ पे ऊपर में 4 1 5 है, ये हो गया। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, यहाँ 2 6 2 8 हो गया, ये वाला 2 और 3 5 हो गया। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से यहाँ वन सेकेंड हम लोग देखेंगे कि कौन सा टू 5 5 बना रहा है। तो यहाँ 3 1 4 हो गया, सिर्फ ऊपर का 4 आ रहा। 6 और 5 11, 3 और 2 5, तो ये वाला हो जाएगा। और फिर से एक बार मैं देखता हूँ इसमें कौन सा है। तो ये वाला है 4 और एक 5 है, 4 डॉट्स हो गया, 1 हो गया, तो 5 हो गया। और फिर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है और अब हमारा अकाउंट ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है कि अच्छा मेरा यूज़र नेम गलत है। तो मैं यहाँ पे प्रवीण ईमेल आईडी जो मेरा ईमेल है मैं उसको पूरा लिख देता हूँ। अब ये बिल्कुल सही है और मैं अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू मेनली। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाउ मच प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो मुझे लगता है अच्छा है। व्हाट डू यू प्लान टू यूज़ फॉर गिटहब। यहाँ पे कोलैबोरेट विथ माय टीम और कंप्लीट सेटअप। तो हमारा सेटअप अप हो चुका है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो मैं अपने ईमेल पे आऊँगा। यहाँ पे गिटहब की तरफ से एक लिंक आया है और मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा गिटहब अकाउंट अब रेडी है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे जाना होगा यहाँ और एक रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा। तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ टेस्ट 25 जैन और न्यू पे क्लिक कर दूंगा। मेरा हो गया प्रोजेक्ट और पब्लिक पे रहने देता हूँ और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा रिपोजिटरी अब रेडी है। यहाँ पे कुछ डिस्कशन के बारे में दिया, ट्राई आउट गिटहब डिस्कशन, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं मुझे, तो गॉट इट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे हम लोग अपने कोड को गिटहब पे पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ VS कोड का। मैं ओपन करता हूँ VS कोड और ये जो मेरा कोड है मैं इसे गिटहब पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पे गिटहब का सिंबल बना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इनिशियलाइज रिपोजिटरी है, इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जितने भी अनट्रैक्ड फाइल हैं, यूज है अनट्रैक्ड है, जितने भी अनट्रैक्ड फाइल हैं सब यहाँ पे दिख रहा है। ये सब इन सभी फाइल को मुझे कमिट करना है। कमिट स्टेज के बाद मैं गिटहब पे पुश कर सकता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गिटहब पे कोड पुश कर रहे हैं तो आपके पास गिट फॉर विंडोज़ होना चाहिए। तो ये है गिट फॉर विंडोज़, जिसको कि आप डाउनलोड कर लीजिए। ये बिल्कुल ही मतलब एक तरह का टर्मिनल है जहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका विंडोज़ जितना भी है 32 बिट 64 बिट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप वापस से VS कोड पे आएँ और यहाँ पे लिखा है कि कमिट का नाम लिखना है। तो मैं आज का डेट देता हूँ, जैसे 25 जैन लिख दिया मैंने और यहाँ पे एक सिंबल दिया है कमिट का, तो मैंने कमिट कर दिया। ये पूछ रहा है कि देयर इज नो स्टेज चेंज टू कमिट, वुड यू लाइक योर चेंजेस एंड कमिट देम डायरेक्टली। तो मैं यस कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा कोड जो है अब कमिट स्टेज में चला गया है। तो मैं इसे क्या करूँगा कि मैं इसे पुश करता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ लिख रहा है कि योर रिपोजिटरी हैज़ नो रिमोट्स कॉन्फ़िगर्ड। तो मैं यहाँ पे ऐड रिमोट करूँगा। तो यहाँ पे एक लिंक आ गया, लेकिन मैं रिमोट लाऊँ कहाँ से। तो मैं वापस से जाऊँगा गिटहब पे, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे SSH पे क्लिक करूँगा और ये वाला लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आ गया। रिमोट का नाम देना है तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे
प्रोजेक्ट 007 फिर इंटर। ये हो गया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम दे रहा है कि गिट होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वापस से गिटहब पे, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग एस एस एच की जनरेट करना होगा मुझे। तो मैं यहाँ पे न्यू एस की पे क्लिक करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ कुछ स्टेप्स दिया गया वो देख लेता हूँ। जैसे जनरेटिंग एस की पे क्लिक करने पे कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा तो नया लिंक पे ओपन हो गया। यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोल पे प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में ओपन हुआ। और यहाँ पे दिया है कि इस स्टेप को मुझे लिखना है गिट बैश में। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, एसएसएच है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो फाइल है वो यहाँ पे है। तो जैसे मैंने गिट इनिट किया तो यहाँ पे एक गिट का .git फाइल बना जिसमें कि पूरा का पूरा स्टेप लिखा होता है कि हमने कौन से फाइल को कमिट किया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा गिट बैश एयर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप गिटहब का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने विंडोज़ में गिट को इंस्टॉल कर लें। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गिट बैश एयर। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करके जो लिंक मैंने अभी कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना ईमेल आईडी लिखना है, तो मेरा ईमेल आईडी है जो मैं वहाँ लिख लेता हूँ। फिर से इंटर। ये पूछ रहा है इंटर फाइल, जहाँ पे मैं अपने एस की को सेव करूँगा। वो पाथ भी वो बता रहा है कि ये cusespraveen.ssh और id ऐसे करके यहाँ पे जाकर सेव हो जाएगा। तो मैं इंटर कर दिया मैंने, फिर से इंटर किया, फिर से इंटर किया। और अगर मैं इस पाथ पे जाता हूँ सी यूजर्स प्रवीण .ssh, तो यहाँ पे हमारा की जनरेट हो गया। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो हमारा एस की है जनरेट हो गया। तो मैं वापस से यहाँ आता हूँ और यहाँ पे दिया है कि एडिंग, यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। मीन्स ये काम बस एक कोड का था, वो हमने कर लिया। अब है कि एडिंग ए न्यू एस की टू योर गिटहब अकाउंट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका काम ख़त्म, इसका काम भी ख़त्म, इसका काम भी ख़त्म। तो यहाँ पे विंडोज़ में प्रोसेस बताया कि आपको ये वाला कोड अपने गिट बैश पे चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और वापस से गिट पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और ऐसा करने से जो मेरा क्लिप है, मीन्स अगर मैं कहीं पे कंट्रोल भी प्रेस करूँगा तो वो पूरा का पूरा जो हमारा की है वो पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ न्यू एस की, इसका कुछ सा भी नाम जैसे एस फॉर विंडोज़ करके यहाँ पे मैं कंट्रोल भी दबाऊँगा, फिर ऐड एस की करूँगा तो ये ऐड हो गया। ये अभी ग्रीन नहीं है, मतलब कि ये एक्टिव नहीं है। फिर से मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, इसे कैंसिल करूँगा और फिर से मैं इसे पुश करता हूँ तो फिर से सेम एरर दे रहा है। तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ये गया रिविल फाइल एक्सप्लोरर। मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद जैसे मैं वी एस कोड पर दोबारा आऊँगा और इस पर करूँगा तो ये पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ मैसेज डाला है जैसे न्यू, फिर कमिट किया मैंने, कमिट हो गया। फिर यहाँ डॉट्स पे क्लिक किया, उस पे क्लिक किया, ऐड रिमोट किया, योर रिपोजिटरीज प्रोजेक्ट। यहाँ पे मेरा फाइल नहीं आया है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड रिमोट यूआरएल मैंने कर लिया है। इसका कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे खुद का ही नाम दे दिया मैंने और इंटर कंफर्म करने के लिए कर दिया और फिर से इसे पुश करता हूँ। तो फिर से ये सेम प्रॉब्लम लिख रहा है कि गिट होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड। तो अगर ये दोबारा से ऐसा है तो आपको ये गिट वाला ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लिखने हैं। जैसे यहाँ से आपको कमांड से भी करना होगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ गिट कमिट, उसका नाम न्यू 25 जैन, इंटर करूँगा तो कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। तो मैं जाता हूँ इस पे जो स्टेप्स दिया गया, जैसे ये वाला स्टेप है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ नीचे से। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ इंटर।
अगर मुझे देखना है कि मेरा रिमोट ऐड हुआ है कि नहीं, तो गेट रिमोट करने के बाद तो ये 2 एडेड है। तो एक तो पहले से मैंने किया था, एक अभी किया। फिर उसके बाद ये वाला लाइन को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जैसा स्टेप दिया मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन जो है इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक दिया है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। तो आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, तो मैं यस कर देता हूँ। तो हमारा फाइल अब यहाँ से अपलोड हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल यही स्टेप को रिपीट करना है, आपको गिटबैश के थ्रू अपलोड करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये अपलोड हो गया। अब मेरा सिस्टम जो है कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं फाइल्स में आता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक कॉपी, 2 कॉपी, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। और जो पहले से फाइल था, जैसे ये एक फाइल है, इसका कुछ लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब वापस से मैं गिट वाले कोड पे क्लिक करूँगा तो ये सब अनट्रैक्ड फाइल है और ये लास्ट का मॉडिफाई वाला फाइल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा न्यू है। और मैं इसे पहले कमिट कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ वर्जन 2। तो ये चला गया कमिट वाला स्टेज पे। अब मैं इसे वापस से पुश करूँगा। तो इस बार तो ये पुश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये पूरा का पूरा वर्जन 2 के नाम से जो फाइल था पूरा का पूरा इस पे आ चुका है। वापस से मैं अपने की को चेक करूँ तो देखिए, सेटिंग की, तो ये अब ग्रीन हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा विंडोज़ है अब गिटहब से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम अपने विंडोज़ को गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं और गिटहब पे अकाउंट खोल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपने जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।